अश्वनी ये उपाध्याय जी कानून एक जी अश्वनी उपाध्याय जी, एक सवाल जो दर्शकों के दिमाग में है वो ये है कि जो अध्यादेश आता है क्या वो किसी भी कानून पर आ सकता है? जहां तक मेरी नॉलेज है वो केवल उन्हीं कानूनों पर आ सकता है जो कानून संसद द्वारा पारित किया जा सकता है भविष्य में। क्या है अध्यादेश को लेकर? देखिए, क्षमा करिएगा आशीष भाई, अश्विनी दुबे नाम है। जी जी। तो अध्यादेश, बिल्कुल सही कहा आपने। अध्यादेश उन्हीं को लेकर, जैसे लिस्ट, जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जो लिस्ट जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें कही गई हैं, उन्हीं को लेकर ही अध्यादेश पारित किया जाता है। यानी सरल शब्दों में हम कहें तो अध्यादेश तभी लाया जा सकता है जब उस पर लेजिस्लेट करने की पावर संसद को होती हो, और संसद जब उसको करे। क्योंकि अगर आपके पास पावर्स नहीं है अध्यादेश लाने की या उसको कानून बनाने की, तो कानून का तो अध्यादेश आपका जो है वो निष्क्रिय होगा, निष्प्रभावी होगा, और लेकर आएंगे भी तो वो चैलेंज होगा, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी, क्योंकि रूल ऑफ लॉ हमारे देश में प्रिवेल करता है। जी 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, और जी जो संविधान का 38वां संशोधन था जो 1975 में आया, उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम व मान्य होगी। यानी जब ऑर्डिनेंस लाया जाएगा 1975 में, देखिए, जब ऑर्डिनेंस लाया जाएगा तो उस ऑर्डिनेंस में जो राष्ट्रपति का फैसला होगा वो फाइनल होगा, और उसी की वैलिडिटी होगी, उसी की एप्लीकेबिलिटी होगी, और वही माना जाएगा। यानी उसकी जुडिशियल रिव्यू, जो न्यायिक समीक्षा है, वो नहीं हो सकी। लेकिन 19 को जो 44वां संविधान का संशोधन था, उसके द्वारा जो पहले का था कि राष्ट्रपति का अंतिम व मान्य फैसला होगा, उस कंडीशन को खत्म कर दिया गया, और राष्ट्रपति की संतुष्टि को भी असद्भाव के आधार पर न्यायिक चुनौती दी जा सकती है। जैसा हमने अभी बताया कि अगर बेसिक ऑब्जेक्ट के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, किसी के फंडामेंटल राइट को एनकरोच करता है, मौलिक अधिकारों का भी लोगों के हनन करता है, उस परिस्थितियों में अध्यादेश को चुनौती दी, लेकिन लिमिटेड स्कोप है। तो राष्ट्रपति द्वारा जो जारी किया गया अध्यादेश है, उसमें अगर अस्पष्टता है, क्लैरिफिकेशन नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, और बेजा इस्तेमाल है, अगर शक्तियों का मनमाना प्रयोग है, और जनहित के बियॉन्ड है, जनहित के खिलाफ है, उन परिस्थितियों में उसकी चुनौती दी जा सकती है। और जो राष्ट्रपति का जारी किया गया अध्यादेश है, उसको किसी भी समय वापस भी लिया जा सकता है, और उसी परिस्थिति में जारी किया जा सकता है जब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसी विधि को अविधिमान्य घोषित कर दिया गया हो और उस विषय में कानून बनाना जरूरी हो। तो ये तमाम परिस्थितियां हैं। संसद के सत्र में नहीं पास होगा तो भी उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। संसद के सत्र में मान लीजिए कि दोनों हाउसेस में पास हो भी जाता है, परंतु सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि नहीं, ये बेसिक जो ऑब्जेक्ट है उसके खिलाफ है, उस परिस्थिति में अमान्य हो जाएगा। अगर पार्लियामेंट के पावर्स में नहीं होता है कानून बनाना उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, तो वो अमान्य हो जाता है। या ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर के पारित किया गया तो अमान्य हो जाता है। ये सब परिस्थितियां हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इसको किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेट करती, क्योंकि ये बात तो तय है आशीष भाई, ये मामला यहां खत्म नहीं हो रहा है।